फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। कि जब आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप इतना सारा एफर्ट्स कर रहे हैं, बट उसे समझ में नहीं आ रहा, वो फिर भी आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, फिर भी आपको इग्नोर कर रहा है, आपको कुछ समझता ही नहीं है। मतलब आप उसे इतना प्यार करते हैं पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके बारे में सोचता नहीं है, आपका उसे आपको खोने को लेके, आपके जाने को, आपके बारे में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसे कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, क्योंकि जबकि आप उसे इतना प्यार करते हो। तो आपको कुछ ऐसा ट्राई करना है ना, आपको कुछ ऐसा करना है कि बिना कुछ करे, बिना सामने वाले को एहसास कराए कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, और फिर भी उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाए, वो आपको समझने लगे, आपके प्यार को समझने लगे, आपकी प्यार की वैल्यू करने लगे, आपकी वैल्यू करने लगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको भी उसे इग्नोर करना शुरू कर देना है। देखिए, उसने आपको इग्नोर करना क्यों शुरू किया? क्योंकि उसे लगता है कि जैसे ही वो इग्नोर करना शुरू कर देगा, आपका पूरा फोकस उसकी तरफ हो जाएगा। आप उसे कॉल करोगे, टेक्स्ट करोगे, बात करने की कोशिश करोगे, रीज़न जानने की कोशिश करोगे, और वो यही चाहता है, वो आपका पूरा फोकस अपने ऊपर कराना चाहता है, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। कोई मेन वजह नहीं है इग्नोर करने की, बट वो कहीं ना कहीं उसे अच्छा लग रहा है कि आप उसके पीछे जा रहे हो, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ उसे अच्छा फील करा रही है, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है कि कोई इसके पीछे इतना परेशान है, कोई मरा जा रहा है, उसे रीजन जाने की कोशिश कर रहा है, कोई इसे इतना प्यार करता है। बट लेकिन आपने यहाँ क्या किया, आपने उसे ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब उसने जो सोचा था, जो उसके दिमाग में चल रहा था कि आप जाके ये सारी चीज़ें करोगे, वो चीज़ें नहीं हो रही, उल्टा आपने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब उसका दिमाग दूसरी तरह से काम करेगा। अब वो सोचेगा कि आखिर क्या हो गया, इसने मुझे क्यों इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो जो चीज़ें आपसे वो उम्मीद कर रहा था ना, वो सारी चीज़ें वो आपके साथ करेगा। आप रीजन जानने की कोशिश करेगा, आपको कॉल टेक्स्ट करेगा, आप उसका पूरा फोकस आप पर हो जाएगा कि आखिर क्या हुआ कि आपने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि आप उसको चेस करे रखते हैं, रीजन जानने की कोशिश करते हैं, कॉल टेक्स्ट करते हैं। बट यहाँ पर आपको बिल्कुल ही उल्टा करना है। अगर आप चीज़ों को सही करना चाहते हो, अगर वो इग्नोर कर रहा है तो आप भी उसे इग्नोर ही करने लगो, चीज़ें सिचुएशन पूरी तरह पलट जाएगी। दूसरा, उसे वो दिखाना बंद कर दें जो वो देखना चाहता है। देखिए, उसने आपको इग्नोर करना शुरू किया, वो आपसे ब्रेकअप कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि आप दुखी हो, आपको परेशान करना चाहता है। और जब कोई ये देख रहा है कि कोई उसके लिए इतना परेशान है, कोई इसके लिए इतना मरा जा रहा है, ये चीज़ उसे बहुत खुशी दे रही है। देखिए, हम सारे लोग इंसान हैं। अगर आप सोचिए, आपके पीछे कोई परेशान हो रहा है, आपके पीछे कोई इतना ज़्यादा दुखी है, तो ये कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में ना ये चीज़ आपको खुशी दे रही होती है, आपको अच्छा लग रहा होता है कि कोई आपसे इतना प्यार करता है। तो उससे आपको ये दिखाना बंद करना पड़ेगा कि आप दुखी हैं। आप दुखी दिखाने के लिए कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं, आप सोशल मीडिया पर जाकर अपने स्टेटस लगाते हैं, आप अपनी स्टोरी लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आप सामने वाले को दिखाना चाहते हो, और वो यही देखना चाहता है, वो आपसे यही देखना चाहता है कि आप दुखी हो, और उससे ये चीज़ बहुत खुशी दे रही है कि आप उसके लिए दुखी हो, आप उसके लिए परेशान हो। तो ये काम बंद कर दें। मान लीजिए आप दुखी हैं, आपको बुरा लग रहा, बट उसे दिखाना बंद करें, क्योंकि सामने वाला यही देखना चाहता है और आप उसे ये दिखा रहे हो, तो वो नहीं आएगा आपके पीछे, क्योंकि वो चाहता है कि आप आओ, आप उससे बोलो, आप उसके पीछे पड़े रहो। तो इससे ये दिखाना बंद करें कि आप बहुत दुखी हो, बल्कि ये दिखाएं कि आप खुश हो। तीसरी चीज़, जब आप सामने वाले के साथ रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हो, आप उसे एक सबक सिखाना चाहते हो, आप उसको अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए आप उसके साथ ये चीज़ें कर रहे हो, तो सबसे ज़रूरी है कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहो। अगर आप इमोशनली वीक हो जाते हैं ना, तो सब गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इमोशनली वीक पड़ जाते हैं जब आप अपने पार्टनर को सामने देखते हैं, जब आप उसे दुखी देखते हैं, जब आप अपने सामने देखते हैं, तो आप इमोशनली वीक पड़ जाते हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। कुछ टाइम के लिए आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला आपके साथ गेम प्ले कर रहा है, सामने वाला आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि आप दुखी रहो, और वो चाहता है कि आप उससे चेस करो। तो यहाँ पे ना आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, आपको कंट्रोल करना होगा अपने इमोशंस को, अपने इमोशनली आपको मैच्योर बनना होगा। वो आपके सामने आ रहा है, नहीं आ रहा, आपको मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको फ़र्क नहीं पड़ना है। देखिए, अगर आपको फर्क पड़ भी ना रहा है ना, तो उसे आपको छुपाना, आपको हाइड करना है, सामने वाले को दिखाना ही नहीं कि अगर उसका कॉल नहीं आया, टेक्स्ट नहीं आया, तो आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, ये चीज़ उसे पता नहीं चलनी चाहिए। तो इमोशनली स्ट्रांग रहना है, क्योंकि चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती। आप कुछ टाइम के लिए करो, सारी चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाती है। वो इंसान भी आपसे बात करने की कोशिश करेगा जो आज आपसे नहीं कर रहा है। 4th नंबर पॉइंट, सामने वाले को स्पेशल फील करना बंद करो।
आपने उसे हमेशा स्पेशल फील कराते हो। आपकी नज़र में बहुत ऐसा इंसान है जो आपको किस्मत से मिला है, आपकी किस्मत में था तो वो इंसान आपको मिल गया, नहीं तो क्या होता आपका, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होता तो क्या होता। ये सारी चीज़ें उसे फील कराना, उसे बताना बंद करो, क्योंकि ऐसा करके ना आप उसे इमोशनली सेटिस्फाई कर रहे हो। उसे ऐसा लगता है कि आप बहुत किस्मत वाले हो जो वो आपकी लाइफ में आया, नहीं तो आपका क्या होता। तो आप उसे स्पेशल फील कराना बंद करो। आप जो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप उसे यहाँ बैठा लो, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, सबसे ऊपर आपने उसे बैठा दिया। अब वो इंसान इसका फ़ायदा उठा रहा है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। उसे लगता है कि आप बहुत लकी हो जो वो आपको मिल गया, क्योंकि आपने ऐसे बातें की हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम मुझे मिले। आप उसे स्पेशल फील कराना बंद कर दिए। आप उसे वैसे ही रखिए जैसे आपकी लाइफ में और भी लोग हैं। भले ही वो आपकी लाइफ में स्पेशल हो, भले ही आपके दिल में उसका एक स्पेशल जगह हो आपके दिल में, बट आप उसे फील कभी ना कराएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है फील कराना, लेकिन एक इंसान का नेचर होता है कि जैसे ही वो इंसान ये जान जाता है कि सामने वाला उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, सामने वाला उसको इतना प्यार करता है ना, वो इंसान भाव खाने लगता है, वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा। इसलिए कितना भी आपको पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ना, आप उसे ये चीज़ ना बताएं, उसे स्पेशल फील ना कराएं। 5th नंबर पॉइंट, ऐसा लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर सामने वाले से आप ये बता देंगे आप उसे कितना प्यार करते हैं, वो आपकी नज़र में क्या है, तो आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको और प्यार करने लगेगा, उसकी नज़र में आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। जितना ही आप उसे बताओगे ना, उतना ही आप उसकी नज़र से गिरते जाओगे, आपकी वैल्यू ख़त्म होती जाएगी, वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा जितना ही आप उसे ये चीज़ बताओगे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी है कि आप सामने वाले को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के बजाय खुद को इंपॉर्टेंस दें। आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे ध्यान दें, जो सबसे ज़रूरी है। एक ट्रिगर पॉइंट है सामने वाले के लिए, जैसे ही आप उसका ध्यान छोड़कर, उसकी केयर छोड़कर, उसका लव छोड़ के ना अपने सेल्फ लव पर ध्यान देते हैं ना, सेल्फ केयर करना शुरू करते हैं, अपने फ्यूचर गोल पर ध्यान देते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं, सामने वाले का दिमाग ना घूम जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आप चेंज हो रहे हो, आप बदल रहे हो, आप उससे दूर जा रहे हो। और जैसे ही ऐसा होना स्टार्ट होता है ना, सामने वाले का दिमाग आपको लेके पूरा आप में फोकस करने लगेगा, आपके बारे में सोचने लगेगा। उसका दिमाग इधर उधर सोचेगा नहीं, वो पूरा फोकस उसका आप पर हो जाएगा, जैसे ही आप सेल्फ केयर और सेल्फ लव पर और सेल्फ हैप्पीनेस पर ध्यान देते हो। जैसे ही आप अपने बारे में सोचते हो, अपने फ्यूचर गोल के बारे में, अपने फैमिली, फ्रेंड्स या अपनी हैप्पीनेस के बारे में, या अपने आप को ऊपर ले जाने यानी बेस्ट वर्जन बनाने के बारे में, बस ध्यान रखिए ना, सामने वाला जो इंसान है पूरा दिमाग उसका घूम जाएगा, उसका पूरा फोकस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पर हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना, अगर इस तरह से आप रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करते हो, इस तरह से अगर आप अपने पार्टनर के साथ बिहेव करते हो ना, जो पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता, जो पार्टनर आपको इग्नोर करता है, जो आपके प्यार को नहीं समझ पा रहा, जैसे ही आपको इसके साथ ये करना शुरू करोगे ना, वो पूरा आपके पास आ जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश, कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो आपसे दूर ही नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप का जो स्टेटस है ना पूरा चेंज हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे से एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशन वीडियो आपकी लाती रहती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।